You guys, I'm going on the trampoline as you saw in the last vlog, and Mama doesn't. मम्मा डजंट नो। ये बच्ची वो चटाने कहती है मैं ट्रैम्पोलिन पे जा रही हूँ और मम्मा को नहीं बताना। हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो जी। तो आज है वर्किंग डे, घर आ गए हैं आज। इट इज़ ट्यूसडे आइया कह रही है और ये जा रही है ट्रैम्पोलिन पे, जो पीछे आपने देखा होगा आपने ब्लॉग भी कि हमने सेट कर दिया। इसकी आज सहेलियाँ वेलियाँ आई हुई थी घर पे खेलने के लिए, ट्रैम्पोलिन पे जंप हो रहा था बहुत। मेरे को अंदर से डर लग रहा था, मैंने कहा यार कितने टूटा ही ना जाए। अब क्योंकि ये लोग बनाते हैं तो ये तो हैंडीमैन हमसे अच्छे हैं, राइट। बट इट वेंट ऑल गुड, दे हैड अ गुड टाइम। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का व्लॉग है कि हम कनाडा में, अब आपको जैसे पता है, आपने हमारी पीआर स्टोरी देखी है, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। हमारा स्टेटस कनाडा में अब है वी आर सिटीजन्स। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ पीआर which is permanent resident or being a citizen? So let's talk about that today. What all you need to become a citizen, what's the fee, and when are you eligible to apply, and kya hoga and after you apply. So we'll discuss everything with you today. Neha ji, welcome to the vlog. हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सब? आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो गाइस गेस व्हाट, रोटी खा ली। पहले सोचा था रोटी से पहले बनाएंगे एंड वी वर सो हंग्री, वी वर दैट अटेम्प्ट फेल्ड फॉर द वीडियो। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ, अभी भी ये तैयार नहीं है दोनों। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब आइसक्रीम, ये दोनों चॉकलेट आइसक्रीम खा रहे हैं। This is so good. This is the one. नेहा खा ले यार। नहीं, मेरे को नहीं खानी, माफ करो। जो इसमें आइया चॉकलेट के चंक्स है ना, ओह दे आर जस्ट ऐसे, दे आर किलर है, किलर। हाँ. So guys, let's start talking about why did we choose to go ahead and select the path of becoming a Canadian citizen. Process just will explain you here जब आइसक्रीम खत्म हो जाएगी। तो तब तक मैं आपको बताती हूँ कि being a permanent resident हमारे पास वो सब कुछ था as whatever a citizen has, but I would say little bit lesser of benefits that we would had as a citizen, right Just? Yes. भाई देखो, अगर मैंने कल को इलेक्शन में खड़ा होना हो तो फिर मैं कैसे खड़ा हूँ? Coming back to our story, the reason we also wanted to become Canadian citizen was it gives us the privilege of voting. So voting rights मिलते हैं आपको, every year you can vote for your leader. Third thing is you can actually serve for a jury duty. उसके बाद है आपको jobs options बहुत खुल जाती हैं, बहुत बढ़ जाती है। So there is, जैसे कि मैं आपको बताऊं, कैनेडियन सिटीजन होने के बाद ही आप इलेक्शंस कनाडा में काम कर सकते हो, जहां हमारी नेहा जी एज अ पोलिंग क्लर्क काम कर चुकी हैं। yes, और मेरा कोई इरादा नहीं है इलेक्शन में खड़े होने का, मैं वैसे ही आपको बोल रहा हूं। रीजन वी टुक द सिटीजनशिप वाज, एज नेहा मेंशन्ड, जॉब्स की आपकी वाइड रेंज हो जाती है, कहीं भी जा सकते हो। फेडरल रिलेटेड हाई लेवल सिक्योरिटी जॉब्स जो होती हैं वो सिर्फ एंड सिर्फ सिटीजन्स को ही मिलती है। जैसे अगर आप इमिग्रेशन में जॉब करना चाहते हो, या आप बॉर्डर सिक्योरिटीज में जॉब करना चाहते हो, Exactly. या आप RCMP में जाना चाहते हो, इन सब के लिए सिटीजनशिप चाहिए। Yes. और सबसे मेन रीजन, वो वीजा फ्री जा सकते हैं इतनी जगह। बिल्कुल। तो गाइस यू गेट दी ऑप्शन टू ट्रैवल ईदर वीजा फ्री और इन सम कंट्रीज वीजा ऑन अराइवल, अगर आपके पास कनेडियन पासपोर्ट है तो। Canadian passport is 16th most powerful passport in the world as per the world rankings of the passports. And as a Canadian citizen on a Canadian passport, we can go 60 some countries without visa and 42 countries visa on arrival. So that is amazing. You don't have to get into the hassle of most of the countries, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वहां पे सारों पे आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत। ये कह रही है मेरे को और आइसक्रीम डाल दो। ये आइसक्रीम का फ्लेवर है ये चॉकलेट एक्सप्लोजन। तो गाइज द नेक्स्ट थिंग जो एडिशनल बेनिफिट है ऑफ बिकमिंग कैनेडियन सिटीजन इज आपके पास एक पीस ऑफ माइंड, आपके पास एक पीस ऑफ माइंड होता है। यू आर वेरी, नॉट दैट वी आर प्लानिंग टू कमिट अ क्राइम हेयर, बट द रीजन इज आपके पास एक बहुत सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है दैट अ परमानेंट रेजिडेंट डजंट एसेंशियली हैव. If at any point something unintentionally happens with you, you will be deported back to your home country if you are a permanent resident. That's if right. you are a Canadian citizen,
Canada owns you and they will never send you back. You are their citizen. That's right. So guys, दो कश्तियों में सवार होने का कोई फायदा नहीं है. We thought either we belong to India or we belong to Canada. तो अगर हमने रहना यही है बाकी की जिंदगी, अगर हमने अपनी लाइफ यहाँ बितानी है, so why not make it more secure and safe? I want to tell you guys something. Yes. I'm born in Canada. You were born in Canada. आइया हमारे घर की सबसे बड़ी कनेडियन सिटीजन है. ये तो हमसे पहले ही बन सबसे गई थी. पहले. ये सबसे पहले ही बन गई थी कनेडियन सिटीजन. तो जी बात करते हैं अब कि सिटीजन बनते कैसे हैं. अगर आपने पीआर अचीव कर लिया है ना, तो सिटीजन का प्रोसेस तो भाई साहब कुछ भी नहीं है. यू कैन, इट्स वेरी सिंपल. रूल व्हेन वी अप्लाइड फॉर सिटीजनशिप वाज दैट आउट ऑफ 6 years आफ्टर पीआर आपको 4 years कनाडा में रहना है. एंड अगर आप कुछ दिन कनाडा से बाहर गए हैं तो वो डेज डिडक्ट करने हैं. आपका फॉर्म ही ऐसा होता है कि यू हैव टू मेंशन विच डे यू लेफ्ट कनाडा एंड देन विच डे यू केम बैक टू कनाडा. तो डिडक्ट करो. बट लकीली हुआ क्या, जब हम लोग 2015 में जब जस्टिन ट्रूडो वाज इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, अब तो उसकी सेकंड टर्म चल रही है. फर्स्ट टर्म में जब वो आया तो ही हैड प्रॉमिस्ड कि वो उस सिटीजनशिप का रूल थोड़ा रिलैक्स करेगा, और वो उसने किया. तो अब हो गया था आउट ऑफ 3 years आउट ऑफ 5. सो जैसे ही वो बिल पास हुआ, मैं उसको बिल को बहुत मॉनिटर कर रहा था. जैसे ही वो यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स में पास हुआ, फिर सेनेट में गया, वहां पास हुआ. जो गवर्नर जनरल ऑफ कनाडा के सिग्नेचर के लिए जब फॉर्म गया हुआ था, तो हमने फॉर्म भर के हम तैयार थे. जैसे ही इट बिकेम अ लॉ, हमने उसी वक्त फॉर्म अपने भरे और जमा कराए सिटीजनशिप की. फिर उसकी जो रिक्वायरमेंट थी, मैंने बताया सबसे मेजर रिक्वायरमेंट तो थी 3 out of 5 years. And then उसके बाद, so once you have calculated your number of days and you are eligible, the next thing you need is your tax return है जरूर filed होनी चाहिए. You have to have all your tax returns filed after your permanent residency. It is actually good to file your tax return every year, even though आपकी अगर zero income है तब भी उसको फाइल करना चाहिए. वो सेकेंड रिक्वायरमेंट हो गई. थर्ड थिंग आ गई आपकी इंग्लिश लैंग्वेज. अगर आपने एजुकेशन यहाँ से करी हुई है या फिर योर एजुकेशन इज इन इंग्लिश, ऑल योर सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, इट्स गुड इनफ. बट इफ यू हैवंट, देन यू कैन गेट अ रेफरेंस लेटर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, योर प्लेस ऑफ वर्क, एंड दे कैन सर्टिफाई, दे कैन गिव यू अ रेफरेंस लेटर ऑन योर इंग्लिश. या फिर अगर आपके पास आइल्स है, सो नथिंग लाइक दैट. तो मेरे सिचुएशन में आपको पता है, जैसे मैं नेहा स्टूडेंट थी और मैं विजिटर था और मैंने यहाँ पढ़ाई नहीं करी थी, तो आई हैड टू प्रूव माई लैंग्वेज स्किल. नेहा डिड नॉट, बिकॉज नेहा वॉज ऑलरेडी अ स्टूडेंट हेयर, राइट. सो इसकी सारी जो स्टडी थी पोस्ट ग्रेजुएशन यहीं की थी. तो मेरे केस में मैंने क्या करा था, मैंने अपनी डिग्री लगाई थी इंडिया की, विच वॉज इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ. दिल्ली यूनिवर्सिटी की दोनों तरफ की होती है. टू बी ऑन अ सेफर साइड, व्हाट आई डिड वॉज, I asked my employer to write me a reference letter saying I have been working in this company at a so and so capacity from certain date to certain date or till today, and that can prove that I have those language skills to be working here. So I did not have to go for IELTS or CELPIP. यहाँ पे एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है CELPIP, जो आप सिटीजनशिप के लिए ले सकते हो. So guys, now coming to the next thing as to what is the fees. हमने फीस पे करी थी $630 and it for a minor it is only $100. अगर आप फैमिली के साथ आते हो and you have to apply for citizenship, तो पर एडल्ट फीस है $630 एंड फॉर अगर जो आपके किड्स हैं उनकी सिटीजनशिप के लिए यू विल हैव टू पे $100 फॉर ईच किड. सो गाइज, अनदर इम्पॉर्टेंट बेनिफिट जो आपको मिलता है व्हेन यू आर एक्चुअली अ परमानेंट रेजिडेंट वर्सेस व्हेन यू एक्चुअली बिकम अ कनेडियन सिटीजन इज, कनेडियन सिटीजन में आपको कोई किसी तरीके की रिन्यूअल नहीं करनी. पीआर कार्ड हर 5 साल में रिन्यू होता है. तो अप्लाई कर दिया जी सिटीजनशिप, आपने फॉर्म सारे भर दिए, सब कुछ अप्लाई कर दिया, फीस भर दी. नाउ कम्स व्हाट नेक्स्ट. So when they get your application, they will mail you a Discover Canada booklet. Yes, that. अब आ गया टाइम पढ़ाई का. पढ़ाई करो और तो पढ़ाई करके पेपर देना पड़ेगा. नेहा जी बताएंगे आपको पेपर के बारे में. तो गाइज वो बुक होती है बेसिकली विच टेल्स यू अबाउट कैनेडाज हिस्ट्री, हेरिटेज, अबाउट एवरीथिंग अबाउट कैनेडाज ज्योग्राफी, एवरीथिंग. तो अगर आपको, क्योंकि एज एन इमिग्रेंट आपने यहाँ पढ़ाई नहीं करी, हेंस यू डिडंट टेक दैट सब्जेक्ट, सो दैट इज व्हाई दे वांट यू टू बी वेल वर्स्ड विद दिस.
For that, you have to prepare, you have to read thoroughly the book. It doesn't take long, but definitely pay attention to 1 or 2 days of serious reading, and that will help you. And after that, you can do a lot of practice tests, mock test होते हैं, बहुत third party websites होती हैं, there are apps out there. So you can go and practice them, and then that will build up your skill to give the test. Right. अगर आपने बुक पढ़ी है अच्छे से, टेस्ट क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है. इट इज जस्ट केम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स इन दिस. जस्ट को आए थे 100 में से 100, एंड आई हैड अबाउट आई थिंक 5 or 6 पॉइंट्स डिडक्टेड, एंड जस्ट ने मुझे पढ़ाया बिकॉज आई डिडंट नेवर हैड टाइम, एंड तो जस्ट मुझे बस चलते फिरते ड्राइव करते हुए हमेशा पढ़ाता रहता था. वो हमारा टेस्ट होते रहते थे ऐप पे, मॉक टेस्ट. बहुत अच्छा तरीका ये है जो नेहा ने बताया कि आप ऐप डाउनलोड करें. अगर आप तैयारी कर रहे हैं सिटीजनशिप टेस्ट की, उस ऐप में क्वेश्चंस पढ़ें, बुक जरूर पढ़ें. बुक में से काफी क्वेश्चंस आते हैं और है बहुत आसान है. आपने इतने पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, यार आप लोग तो बहुत ज्यादा अच्छी पढ़ाई करके आ रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं है उसके. तो बस हम तैयारी करके वी वेंट फॉर आवर टेस्ट वाले दिन 9 बजे हम सुबह पहुंच गए थे. वी वेंट अहेड एंड गेव आवर टेस्ट देने के बाद दे आस्क यू टू वेट, एंड देन आफ्टर दे इवैल्यूएट योर टेस्ट दे कॉल यू फॉर a conversation. I won't say it's an interview, it's a conversation. Yes. They say, okay, so you have done this these are your questions, you did wrong, this is your score. Now since you have passed the test, can I see your documents? Verify the documents. So हम जो जैसे COPR दे दो और वो सब कागज, आपका ID होते हैं, एंड जो वो मांगेंगे आपसे वो सब उन्होंने लिखा होता है ईमेल पे when they send you this invite. वो देखते जाएंगे, आप उनको दिखाते जाओ, and then that's it. And then they will say, okay, so now we'll tell you when to come for a ceremony. सिटीजनशिप सेरेमनी कब होगी? वो कह देते हैं कि यू विल रिसीव एन ईमेल फ्रॉम अस. तो इस दिन के बाद जब हमने टेस्ट क्लियर कर लिया तो हम तो बन तो गए सिटीजन, बस सेरेमनी की देर थी. मैंने उसी दिन कनेडियन पासपोर्ट्स की एप्लीकेशन भर ली थी अभी. एंड अभी मैं आपको बताती हूँ तो हुआ क्या था. तो हमने फोटोज भी खिंचवा ली एंड हमने फॉर्म्स भी भर के रख लिए, क्योंकि प्लान ये था कि जैसे ही हम सेरेमनी से निकलेंगे मैं सीधा पासपोर्ट ऑफिस जाके पासपोर्ट बनना भी दे दूंगा. तो मैंने सब कुछ तैयारी कर ली थी पहले ही. तो फिर सेरेमनी की अचानक हमें मेल आई एंड दे गेव अस अबाउट कपल वीक्स. फिर दे गेव अस आई थिंक 3 weeks का टाइम था हमारे पास between the date we received the email, and then they also gave us a chance, अगर आपको चेंज करना है कोई अगर डेट वेट तो आप कर सकते हो with a valid reason only once. And then they gave us a set of documents that we had to get. And बस फिर हम गए. बढ़िया एक्साइटिंग और नर्वस दिन होता है. And yeah, we went ahead. Ceremony हुई. You are going to take the oath. You are going to sing the O Canada national anthem and swear it. And then go to the stage, take the certificate from the judge of citizenship का. So definitely it takes a lot of time in all of this process. There is a huge number of people who come there every time we have this ceremony. So इसलिए हम आर्या को नहीं लेके जा पाए थे उस दिन. आर्या दादू मम्मी पापा के पास थी. This was it. हमें सिटीजनशिप सेरेमनी में सर्टिफिकेट मिल गया एंड वी वर हैप्पीली. तो हम गए, उसके बाद मैं चला गया पासपोर्ट बनवाने. हाँ. तो पासपोर्ट बनवाने जब मैं गया ना, वो हमारी सेरेमनी हुई थी TCU प्लेस में सैस्केटून में, एंड वी वेंट जस्ट अक्रॉस द स्ट्रीट. तो मैं पासपोर्ट बनवाने गया तो मेरे को अटेंडेंट जो वहां पे थी वो कहती है पासपोर्ट योर सिटीजनशिप का जो डेट थी सर्टिफिकेट पे वो तो आज की डेट थी, लेकिन ना यहाँ पे जब आप पिक्चर क्लिक कराओ तो पिक्चर के पीछे ये स्टैम्प लगाते हैं डेट की. वो 2 हफ्ते पहले की थी, क्योंकि मैंने वो तो पिक्चर हमने तभी खिंचवा ली थी जब हमारा टेस्ट क्लियर हुआ था. So she was like, तो she was laughing. I mean, हमने कहा we were so excited. तो वो कहती है yeah, I can understand. This is a big milestone in your life. तो बट गाइज एट द सेम टाइम ये खुशी अपनी तरफ थी कि हम एक्चुअली जिस गोल से आए थे हमारा हो गया, बट वी नेवर थॉट कि हम अपनी होम कंट्री की सिटीजनशिप छोड़ देंगे. ये चीज हमने कभी डिस्कवर तब करी जब हमने सिटीजनशिप अप्लाई करी, बिकॉज ये रूल कनाडा का नहीं है, ये रूल इंडिया का है कि यू कांट हैव ड्यूअल सिटीजनशिप. वी डिडंट वांट टू फोरगो आवर इंडियन सिटीजनशिप बिकॉज एक अटैचमेंट होती है. यू हैव दैट बॉन्डिंग, यू हैव दैट फ्रॉम योर बर्थ प्लेस कि अब तुम सिटीजन नहीं रहोगे तो तुम्हें अपनी होम कंट्री के लिए वीजा चाहिए. सो गाइज वी लीव इट टू यू गाइज टू टेल अस whether we are currently OCI, which is Overseas Citizen of India, or we are just a citizen of Canada, or we have just the visa for India. तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है. What did we finally do? एंड आपको मैं स्टोरी बताऊंगा वो भी कि यहाँ पे जो पासपोर्ट जो आपके इंडियन पासपोर्ट रिन्यू करती है एजेंसी, दैट्स BLS इंटरनेशनल,
उनके साथ हमारा एक्सपीरियंस कैसा था एंड स्पेशली नेहा जी का कैसा था. It's I don't know why ऐसा एक्सपीरियंस हमारे साथ ही होता है. I don't know if other people had it, but seriously, Yes. every step in this journey has been like बिना रोड ब्लॉक के नहीं थी. It was quite interesting. Yeah. Neha got little out of control, like with that VLS thing. We'll discuss that with you later. in a separate video. जब हम आपको अपना स्टेटस शेयर करेंगे कि हम इंडिया के OCI हैं या फिर we have visa, we will tell you that. And that's that about is it. This was our citizenship story. And here is Arya, which means You we are guys- going to end this video right You now. guys- मैं ना बोलना शुरू हो गया और कैमरा ऑन ही नहीं था, तो ये हंस रहे हैं मेरे पे दोनों. This was our journey of citizenship. चुप करो यार मेरी अब. So ऐसा बहुत बार होता है हमारे साथ. आधी वीडियो बन जाती है, जस्ट कहता है, ओ मैंने तो ऑन ही नहीं करा. So this is it. Thank you so much for watching. And before we end this video, there are 2 kids that Arya is gonna give a shout out to, and those are Rija and Rohan. Hi, Rija and Rahan. Hi Rija and hi Rohan from all of us. Hope you guys are doing good and take care. Stay blessed. Stay rocked, stay bubble. Thank you so much for Subscribe, watching. share with your friends. पिछली बार आर्या ने सब्सक्राइब नहीं बोला तो सब कहते हैं आर्या ने सब्सक्राइब नहीं बोला. आर्या was very 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 sad and tired. She didn't want to come out of kids castle. Bye.